जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन सुमा आमीन। तमाम भाइयों को जी वेलकम, खुश आमदीद। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तमाम भाइयों की जी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा जो प्राइस बॉन्ड होते हैं जी, नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदे, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। इसी तरह इंटरनेशनल थाई लॉटरी का भी फार्मूला होता है, जिस तरह के ये लिखा हुआ है कि आपका फार्मूला FORMULA फार्मूला ओनली गैस, ये होते हैं जी गैस। जिस तरह स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा जो प्राइस बॉन्ड होते हैं उनके भी गैस होते हैं और उनके फार्मूले होते हैं। ये ज़ारा जी प्राइस बॉन्ड पे ओनली गैस होते हैं जी और फार्मूले होते हैं। और ये जो कुरानंदाजी है ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी की इसकी फ़ाइनल शार्ट है, जिसकी डेट है 1/12/2025। तो ये जो 4 टंडोले 4 फर्स्ट आंकड़े फार्मूला आप ज़रूर देखें। और जिस तरह स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा जो प्राइस बॉन्ड होते हैं, इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदें, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। तो इसी तरह ये स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा प्राइस बॉन्ड की तरफ से और इंटरनेशनल थाई लॉटरी का टिकट जो भी अदर कंट्रियों में हमारे थाईलैंड में देखने वाले तमाम भाई हैं जी, उनके नाम ये फार्मूला है। और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं जी ज़रा रूट की तरफ। रूट ज़रा गौर से देखें, वीडियो को आगे मत लेके जाएं। मेरा तो हर बार यही कहना होता है कि हमारे जितने भी रूट होते हैं रूट को समझने की कोशिश करें और वीडियो को आगे मत लेके जाएं। अब बात करते हैं जी हम अपने एक छोटे से रूट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि रूट होते हैं। ये मेरे पास एक जो सिस्टम पड़ा हुआ है जिसमें ये दूसरी पट्टी का एक सिस्टम मेरे पास चल रहा था कि क्रॉस में ये 1 लगा पहली बार, फिर दूसरी पट्टी का 1 लगा, फिर आगे जब सेट आया तो ये 0 का 5 और आज यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। जो मैंने, लेकिन याद रखें जी, जो पहली वीडियो मैंने बना दी है थाई लॉटरी की, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी पसंद है जी। फार्मूला कौन सा चलना है कौन सा नहीं चलना, ये होती है जी अपनी अपनी पसंद। और मैंने तो रूट बता देने हैं, लेकिन हमने भी जो किसी ना किसी रूट पे खड़ा तो होना है ना। तो हम आज ये बताने लगे हैं कि मैं आज जो रूट बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, इसमें ओनली जो मेरी पसंद के वो 4 आंकड़े और उसमें 2 सेंटर हैं। सेंटर भी एक होना चाहिए जो मुसलसल चल रहा है और आप समझ भी रहे हैं। और जो कारीगर हज़रात हैं, और पेपर बनाने वालों की तो बात नहीं करता, उन्हें तो सिर्फ 1-2 आंकड़े, और जो पेपर बनाने वाले उनको चाहिए। अगर जो रूट देखने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो रूट देखते हैं वो ज़रा वीडियो को आगे मत लेके जाएं। वीडियो को ज़रा मुकम्मल तौर पे आप देखें, उसको समझें, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जी मैं अपने भाइयों से ये कहूँगा कि ये फ़ाइनल शार्ट इसलिए लगा दी है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना जी, वो 0315 पे 79 18 800 पूरे पे, वो इंशाल्लाह ताला कल तक मेरे वो निज़ाम हो सकता है बाद में वो ना जुड़ सकें। क्या कहा मैंने कि शायद वो कल तक, उसके बाद शायद ना जुड़ सके, क्योंकि मैं मसरूफियात की वजह से तकरीबन 4 से 5 दिन हो सकता है मैं वीडियो भी अपलोड ना कर सकता। तो इसीलिए फ़ाइनल चार्ट जल्दी लगा दिया जी। आपका नसीब मुकद्दर है। तो कल तक जी वो जो साथ जुड़े हुए हैं और जो चले गए हैं जी, अल्लाह पाक उनके भी लिए आसानियाँ पैदा करे। तो कल तक इंशाल्लाह मुकम्मल, उसके बाद बिल्कुल नहीं आपने कहना। तो चलते हैं जी हम रूट की तरफ। सबसे पहले हमारा ये एक रूट है, इसको ज़रा गौर से देख लें, लेकिन वीडियो को आप समझ भी लें। ये मैंने किस तरह ये लगाई है और दिखाई है और आपको आज मैं बता रहा हूँ। अगर किसी की समझ में ये चीज़ें आ जाए तो जनाब दुआओं में याद रखें, वरना इसको छोड़ दें। सबसे पहला हमारा रूट ये है जी, और आपको ये बताते चले, यहाँ से हम आपको बताते हैं जी, समझाते भी हैं। देखिए जी, हमारे पास यहाँ से शुरू हो जाते हैं जी। ये हमारा, जिनके पास ये जो ये 6 पड़ा हुआ था, तो हमारे पास ये सेंटर लगा हुआ है, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। ये मैंने ओपन बताए थे, पहली बार 8 का लगा, फिर आपका 0 का लगा, फिर आपका 3 का लगा, फिर आपका 4 का लगा। अब यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है जी, सिंगल।
8 पड़ा हुआ है, ये ज़हन में रखना है आपने। अब आपको बता दें जी कि ये आपका यहाँ पे सेंटर जो लगा हुआ है ना, ये सेंटर आपको बता रहा हूँ कि जब ये 87 लगी, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं, इससे पीछे भी शुरू है जी, ये 87 लगी हो, ये 87 लगी है जी आपकी 6 के साथ। तो हमने सिर्फ सेंटर लेना है, ये सेंटर आपका 6 इसका घर करना है और इससे आपने एक कम करना है और आपका एक आंकड़ा पास हो जाना है जी, PASS पास। आगे देखते हैं जी, इसमें एक आंकड़ा पास हुआ है तो यहाँ पे 05 यानी 05 का आंकड़ा आपका पास हो जाता है। उसके बाद आगे आ जाए जी, ये आपका 9 पड़ा हुआ है, यहाँ से 9 से हम एक कम कर देंगे ना जी, ये 9 तो हमने लिखना है ना, ये 9 तो लिखना है, इसको होम भी लिखना है, तो इसे हम कम करेंगे तो आपका 8 है, इसमें आपका एक आंकड़ा आगे लग के जाना है जी, तो वहाँ पे ये आपका आंकड़ा लग जाता है। इसके आगे आपका पड़ा हुआ है जी 5, ये 5 का तो हमने घर करना ही करना है, तो इससे कम करेंगे तो 4 4 9 आपने रखना है, तो आपका इसमें एक आंकड़ा पास होना था, तो वो आपका आंकड़ा 45 का पास हो जाता है। इसी तरह यहाँ से भी जी आप ये आपका 8 पड़ा हुआ है, यहाँ से अब चंद भाई जी मैंने उधर लिख दिया है जी, अगर जो 7 के ओपन में मैंने पहली वीडियो में भी लगाया है, अगर जो 7 के ओपन में बैठे हुए हैं ना जी, और जो कहते हैं जी कि 7 को ओपन या 2 को ओपन यानी 7 या 2 को ओपन लगना चाहिए, तो मैंने आंकड़े इस वीडियो में लगा दिए हैं रूट के साथ। अब बात है कि अगर यहाँ से मैंने तो ये सिंगल ओपन ही उठाना है ना, और यहाँ से हम अब जब लेके इसको आएंगे तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, तो 8 तो पड़ा हुआ है ना, अगर इनमें 7 में अगर यानी 7 में लगता है फिर भी आपका यानी मैंने तो रूट दे दिया, यहाँ पे मेरी किस्सा कहानी तो ख़त्म होगी। जब रूट मैंने दे दिया, वो रूट मेरा नहीं है, मैं कहूँ जी मेरा फलाना रूट चोरी हो गया, फलां हो गया, लेकिन ये एक मेरा शागिर्द ख़ास है जी, मास्टर शफीक साहब, उनका बस उनको जो है ना ये चीज़ें बताई हैं, दिखाई हैं सिर्फ फ़कत, इसके अलावा मैंने किसी को ये रूट बताने, मैंने कहा भी है कि जी लगा दें, हो सकता है उसने लगाया हो या ना। अब बात करते हैं जी हम यहाँ से सेंटर की। अब सेंटर की बात करते हैं तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ से हम शुरू हो जाते हैं। ये आपका ये 4 फिगर जो लगा हुआ है ना, ये 6 का लगा हुआ है, यानी यहाँ से एक सिंगल ही सेंटर है, लेकिन 6 जो है ना, 6 के बाद आता है 5, ये 2 ही आपके सेंटर है और आगे लगने हैं, तो यहाँ पे 6 का सेंटर लग जाता है। अब इसी तरह यहाँ पे आपका ये 9 पड़ा हुआ है और यहाँ से हमने 9 लिया और एक कम किया, ये आपके सेंटर हैं, तो यहाँ से आगे एक जो है वो सेंटर लग जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर आगे आ जाए तो यहाँ पड़ा हुआ है जी ये आपका 4 फिगर 6 का, तो यहाँ हमने 6 लिखना है, तो एक कम करना है, तो यहाँ से आपका ये 6 या 5 ये आपका सेंटर लगना है, तो यहाँ पे आगे 5 लग जाता है जी। फिर यहाँ पे पड़ा हुआ था 8, तो मैंने तो 3 का सेंटर लगाया था, ये 45 3 मैंने 2 सेंटर, लेकिन ये जाविया यहाँ से नहीं मैंने दिखाया था, मेरा जाविया और था, जिनके पास लिखा हुआ है ना अभी सेंटर 3 8 का ही था, उनको सबको पता है, जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको भी पता है कि 45 3 अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको दिया था, उनका नसीब मुकद्दर था। तो यहाँ पे जी आपका जो ये अब जहाँ पे ये 8 पड़ा, एक कम किया तो 7 8 का आगे सेंटर लगना तो वो लग गया। आज पड़ा हुआ है जी, ये अभी मैंने वीडियो में आंकड़े भी बता दिए और दिखा भी दिए। तो हकीकत में अगर इसमें अगर एक कम करेंगे तो सेंटर तो आपके 2 ही बनते हैं ना, तो ये सेंटर लगने चाहिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा सेंटर यहाँ से नहीं लगता, एक बात कर रहा हूँ, जनरल बात है कि हमारा इस फार्मूले में ये सेंटर नहीं लगता, ठीक है, इससे हम हट के क्या करेंगे जी, सेंटर तो हमारे पास आ गया ना जी, ये एक 0 आ गया और ये एक 1 आ गया, ये डेट आपकी है जी जो है ये यकम आ गई और ये 12 ये 2025 है, ये लिख दें जी सेंटर, ये यहाँ लिख दें जी थाई लॉटरी भी, ये थाई लॉटरी भी लिख दिया जी, ठीक हो गया, ये है आपके सेंटर। अब इन सेंटर में लग जाए जी तो आपका, लेकिन इससे हट के जिनके पास जो मेरा पहला फार्मूला था जो आपको बताया था जिसमें ऑलरेडी सेंटर चल रहे थे तो उनको लगना चाहिए,
तो वहाँ सेंटर देखें क्या है, वहाँ सेंटर ये है जी, ये 7 और ये 2। देखिए सेंटर आपके पास हो गए 4। अब एक हो गया ये 0 का और एक हो गया 1 का। अब यहाँ नहीं, मैं आगे लिख के देता हूँ जी, और यहाँ डेट भी आपको डाल दूँ ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं जी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो हमारा आया जी सेंटर ये 0 का, ये मोटे पॉइंटर से लिख दूँ जी आपके लिए ज़रा और आसानी पैदा हो जाए। तो यहाँ सेंटर लिखते हैं जी हम। तो जी ये है जी आपका सबसे पहले तो 0 और 1 का सेंटर एक, और दूसरा जी ये 7, ये 2, ये है जी 2 आपका। और ये सेंटर जो है ना जी, ये सेंटर VIP, यानी इनमें सेंटर लगना चाहिए, ठीक है। सेंटर दोनों तरफ ही हैं। अब कौन सा लगेंगे, ज़रूर फ़र्ज़ करें कि ये इनमें एक फर्स्ट लग जाता है, एक सेकंड में चला जाता है, फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर वहीं पे बात आ जाती है। रूट होते हैं फर्स्ट और सेकंड के। तो हम जब ये अपनी एक अना का मसला बना लेते, नहीं जी ये फर्स्ट है तो फर्स्ट में, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी रूट है जब उसने चलना है, उसने लगना है, वो फर्स्ट लगे या सेकंड में लगे, तो ये इस रूट को चलना चाहिए। अब है जी हमारे पास ये तो 2 सेंटर, और इन दोनों सेंटरों को उनके साथ देखिए जो भाई है जी, सबसे पहले तो ये मेरे ओपन इनके साथ टैली कर लें। ये ओपन चल रहे हैं या वो ओपन चल रहे हैं, तो ओपन इनमें क्या है, ये ओपन है, अगर लग जाए तो दुआओं में याद रखे। आगे तो मैंने लिख दिए हैं ये आपके ओपन। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ जी ये 8, सबसे पहले 8 अगर अपसेट करेगा तो ये आपका 7, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में मैंने बता भी दिए और दिखा भी दिए। अगर इनमें अपसेट करता है, ये तो है जी आपके VIP, अगर अपसेट करेगा ना तो आंकड़े मैंने इनके साथ ना, इनके साथ ये लिख दिए हैं। अगर इनमें, अगर फ़र्ज़ करें कि इनमें अगर हमारा आंकड़ा जी फर्स्ट लगे या सेकंड लगे, तो यहाँ मैं लिख दूँ कि ये आपका अगर 7 का ओपन है ना, ये 7 का ओपन है, तो ये 37 या 73 ये फर्स्ट में या ये सेकंड के मौसम बहार में जो है ना, ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही होती है, तो फिर हम कहें जी नहीं हमारा तो ये निज़ाम ही नहीं है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना वे चल सकती है। लेकिन अब जो भाई मुझे कहेगा ना जी वो सिंगल नहीं, अगर वो वीडियो आगे लेके गया तो जो अक्लमंदी का मुजाहरा करेगा तो वो सिंगल पे जाएगा। मैं ये कहूँगा कि सिंगल ओपन भी मैंने दिखा दिया है, और उनके साथ 4 ही आंकड़े बनते हैं, वो 4 भी मैंने बता दिए और दिखा दिए हैं। आगे अगर कोई मुझे कहे वो 4 आंकड़े कौन कौन से हैं, वीडियो के स्टार्ट में चले जाएं। अच्छा जी, अब बात करते हैं जी हम जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पसंद है अपनी अपनी। मैंने जो पहली वीडियो आपको बताई है, दिखाई है, और अब भी वो वीडियो चल रही है। मेरी एक ही वीडियो दूसरी फैनल चार्ट लगा दी, वहाँ पे बात ख़त्म कर दी मैंने। तो मैं इस रूट पे हूँ कि ये दूसरी पट्टी में जब एक आया तो उसने ये 110 लगाया, फिर ये सेट बना तो ये यही उसने फिर लगाया। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर दूसरी पट्टी में आया तो उसने यही लगाना था। तो लगाना उसने क्या था, इसमें 10 15 10 15 10 15 10 15। अब देखें जी ये लगा मिडल। मेरी जाके पहली वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम भी हो जाएगा, आप देख भी लेंगे कि वहाँ पे फर्स्ट क्या है। तो अगर कहें कि यहाँ पे लिख दूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ लिख भी दिया, बता भी दिया है। यहाँ है जी आपका नसीब और मुकद्दर। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं याद रखें जी, मैं अपनी पसंद की तरफ लेके आपको जा रहा हूँ जी। अगर इनमें मैंने 2 आंकड़े और 2 टंडोले मैंने देने हैं, जो मैं अभी रूट बता के जा रहा हूँ, सिर्फ 2, वो 2 किसके साथ टैली हो रहे हैं जी, वो सिर्फ लग रहे हैं जी। अब वीडियो भी लंबी हो रही है तो मैं वीडियो भी शॉर्ट कर रहा हूँ। ये 97 का आंकड़ा लगा है, इसके आगे हमने 5 ड्रा खेलना है, यही फिर 97 का आंकड़ा फिर जी इधर ये लगा हुआ है, यही यहाँ सिस्टम, फिर इसी तरह ये सिस्टम, ये आपका 97 इधर, आज यहाँ पे आपका सिस्टम है। तो मैं जा रहा हूँ जी
इसकी तरफ ये खड़ा हुआ है, जो खड़ा, मैं इसी की तरफ जा रहा हूँ। ये याद रखिए, अगर ये इन आंकड़ों में जो आंकड़ा मैंने ये 8 वाला जो अभी है और या 7 वाला मैंने बताया है ना, तो वहाँ से मैं सिर्फ ओनली 2 ही बताऊँगा जी। और उनमें सेंटर भी सिर्फ एक हो। सेंटर तो ऑलरेडी 2 है, लेकिन लगने ज़रूर है। मैंने अगर 4 सेंटर लगाए हैं तो आज भी सेंटर पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलामत रहें, आबाद रहें और खुश रहें इंशाल्लाह ताला। आप भाइयों की दुआएं हैं जी, और सब के कमेंट हम पढ़ते भी हैं जी, और माशाल्लाह लाइक भी करते हैं। तो वहाँ पे ना इंशाल्लाह वो जवाब भी देते हैं और तमाम भाइयों की मोहब्बतों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब बात करते हैं जी हम थोड़ा सा थ्री अप की। वो एक वीडियो रहती है जी मेरी, ये थ्री अप जो है जी, पिछली बार मेरी अब भी वीडियो पड़ी हुई है ये यानी थ्री अप की ये वीडियो मेरी आज भी पड़ी हुई है। जो पिछला ड्रा यहाँ पे हुआ है ना, ये हुआ है, तो मैंने सिंगल डिजिट ये 1 का दिया था। वीडियो आज भी पड़ी हुई है, मौजूद वीडियो आज भी यहाँ पे मौजूद पड़ी, आप देख भी सकते हैं। और क्योंकि YouTube चैनल पे जो वीडियो लग जाए वो सालों के बाद भी आप देखेंगे। तो ये थ्री अप में सिंगल डिजिट दिया था, पास हुआ है। 2-3 दोस्त थे जिनको मैंने ये चीज़ दी थी कि यार ये सिंगल डिजिट आपका होगा तो ये चीज़ें होंगी, वरना नहीं। अब यही आपका 14 यानी 14 ये आपका लग जाता है, यानी ये लगता है जी आपका, लेकिन इस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ देखिए जी, ये 1 डिजिट जो आपका यानी कि ये समझ लें कि आपका टच है बैक में और दूसरों में।